मैं आप लोगों का और हमारे साथ जो वेबकास्टिंग पे लाइव जुड़े हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा बिना विलंब तुरंत शुरू करते हैं। आज का पहला श्लोक है, कृष्ण कह रहे हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। कृष्ण ने ठीक इस श्लोक के पहले अर्जुन से कहा था कि विषयों में विचरता हुआ मनुष्य बार बार हर चीज से विचलित होता है और जो विचलित होता है उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं कही जा सकती, वह स्थित प्रज्ञ नहीं है। सो कृष्ण ने इससे पहले के सूत्र में अर्जुन से यह कहा था कि हे अर्जुन, अगर मनुष्य जीवन में इतने दुख और असफलता है तो उसका एकमात्र कारण है कि वह इंद्रियों में विचरता है। वह अपनी इंद्रियों द्वारा विषयों को कनेक्ट करता है और बाहरी विषयों से प्रभावित होता है। विषय की ओर जब उसका आकर्षण होता है तो उस विषय की कामना उत्पन्न होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है और मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। यह पिछला श्लोक आप याद कर लेना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि एक विषय की ओर हुए आकर्षण के कारण मनुष्य की बुद्धि में भ्रम पैदा होता है। विषयों की ओर आकर्षित होने के कारण बड़े ध्यान से समझ लेना, फिर विषय कोई भी हो, कोई एबीसीडी नहीं है, अगर उसकी ओर मनुष्य आकर्षित होता है तो अंतिम परिणाम यह आता है कि उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, उसके सारे निर्णय गलत हो जाते हैं। जीवन को विनाश करने वाली चीजों को वो उपयोगी मानता है और उपयोगी चीजों को विनाशकारी मानता है। यही एकमात्र मनुष्य के जीवन के दुख का कारण है। अब इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला व्यक्ति, जिसका अंतःकरण अपने नियंत्रण में है, जो अपने अंतःकरण का मालिक है, जो किसी बाहरी विषय से प्रभावित नहीं होता, कोई बाहरी विषय जिसे प्रभावित नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। बड़े ध्यान से समझ लेना। और यह सफलता का सार सूत्र है। मनुष्य जाति के इतिहास में जितने भी लोग सफल हुए हैं, चाहे 5,000 हो, 50,000 हो या 5 लाख हो, सब में ये गुण है। और जितने असफल हैं उनमें पहला वाला गुण है। तो ये दो अलग अलग तरीके के मनुष्य हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो विषयों से आकर्षित हो रहा है उसका जीवन बड़े ही कष्टों में फंसा है, लेकिन अपने स्वाधीन अंतःकरण वाला जो मनुष्य विषयों से आकर्षित नहीं हो रहा है, वो सफलता के झंडे गाड़ रहा है, वो सुख और सफलता की राह पर चल पड़ा है।
सो श्लोक एक बार फिर सुन लीजिए कि कृष्ण कह रहे हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि वो विषयों से नफरत करता है। बड़े ध्यान से समझ लेना, कृष्ण की बात और बाकी सबकी बातों में, कृष्ण के ज्ञान और बाकी सबके ज्ञानों में, कृष्ण की ऊंचाई और बाकी सबकी ऊंचाई में जमीन आसमान का फर्क है। कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं कि विषय कोई भी हो, ए बी सी डी जेड, कोई भी विषय हो, अगर उसकी ओर आप आकर्षित होंगे तो अंत में वही विषय आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। वही विषय आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और अपने जीवन में देख लेना, ये मत समझना कि मैं मुस्लिम धर्म से आकर्षित हूं तो वही आपके जीवन में कष्ट देगा, क्योंकि आपकी बुद्धि में भ्रम पैदा करेगा। जो भी विषय, चाहे समाज हो, चाहे मान्यता हो, परंपरा हो, अपनी चाह हो, अपने विचारों, किसी के थोपे हुए विचारों, या कुछ भी हो बाहर से, कोई भी विषय, कृष्ण कह रहे हैं कि जिससे भी मनुष्य आकर्षित होता है, अंत में वो विषय उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा करता है, मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है और फिर जीवन में सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। सो अपने स्वाधीन किए हुए अंतःकरण वाला व्यक्ति राग द्वेष रहित इंद्रियों से, अब राग द्वेष रहित इंद्रियों से, यह बात अच्छे से समझ लेना, बड़े ध्यान से समझ लेना। राग का अर्थ होता है किसी भी चीज के प्रति लगाव। अब जब किसी भी चीज, यानी किसी भी चीज एबीसीडी नहीं है, कृष्ण की किसी बात में एबीसीडी नहीं है, क्योंकि कृष्ण मन के बादशाह हैं और मन को कोई एबीसीडी नहीं है। मन के लिए कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है। यह बात मालूम नहीं क्यों कृष्ण लाओजू और अष्टावक्र के अलावा आज तक न कोई समझा न समझा पाया। मन के लिए कोई एबीसीडी नहीं है। मैंने इस्कॉन में अपने शुरुआती 35 लेक्चर में मनुष्य गीता और लाओजू या अष्टावक्र की ऊंचाई समझ सके, इसलिए बार बार समझाया है मन और बुद्धि का फर्क। मन को कोई एबीसीडी नहीं है। आप किसी भी चीज पे उंगली उठाएंगे, मन इतना ही समझता कि आपने उंगली उठाई। अच्छी बुरी, पाप पुण्य, नुकसानदेह फायदेमंद, ये सारी बातें आपकी बुद्धि की है और बुद्धि का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो दो तरीके की भाषा इस जगत में चलती, एक वो जो कृष्ण लाओजू और अष्टावक्र कहते, जहां कोई एबीसीडी नहीं है, सत्य प्योर है, इतनी भी मिलावट नहीं है, अतः उसमें रत्ती भर एबीसीडी नहीं है, सीधे मन की बात है। और उसके अलावा जितनी भी द्वंद्वात्मक बातें हैं वो बुद्धि से उपजी हुई है और मनुष्य बुद्धि से आकर्षित है। जितने भी ज्ञानी हैं सब के सब कहीं ना कहीं कम या ज्यादा बुद्धि के प्रभाव में रहे हैं और मनुष्य को बुद्धि की बातें आकर्षित की है। इसी से वो अपने जीवन के प्रति, मन के प्रति, धर्म के प्रति इतनी गलतफहमी में आ चुका है, कहां से कहां पहुंच चुका है और क्या से क्या सोचता रहता है। अब तो भगवान भी मनुष्य का मालिक नहीं बचा, धर्म के मामले में, मन के मामले में, ईश्वर के मामले में। सो राग द्वेष रहित इंद्रियां यानी द्वंद, न राग न द्वेष। अब ये राग द्वेष शब्द, आश्चर्य की बात यह है कि सारे शास्त्र, सारे वो ज्ञानी जो बुद्धि से प्रभावित हैं, मन नहीं समझते, वे भी उपयोग करते, है ना।
कि न किसी चीज से लगाओ न किसी चीज से दूर आओ, बस तब तो काम ही हो गया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको किसी चीज से लगाव नहीं और किसी चीज से दुराव नहीं, वो संपूर्ण विषयों में, अगेन एबीसीडी नहीं, चाहे किसी भी विषय में किसी भी तरफ से विचर रहा हो, वो हमेशा सुख को प्राप्त होता है। अगेन कृष्ण की किसी भाषा में एबीसीडी नहीं है ना। अब ये जितनी भी बातें ये लोग करते और सदियों से मनुष्य सुनता आ रहा और सदियों से वो अपनाता आ रहा, सदियों से ज्ञानी लोग कहते आ रहे, वो दोनों बात करते। राग द्वेष गलत है ये भी कहते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हमारे धर्म से, हमारे शास्त्रों से, हमारे विचारों से राग रखो, है ना। अब सवाल ये है कि ये बुद्धि की बात हुई, मन का पता नहीं है। जो भी ऐसी बात कर रहा है आप गारंटी से समझ लेना उसको अभी मन का पता नहीं है, वो बड़ी बेहोशी में जी रहा है। मन के लिए कोई एबीसीडी नहीं है। मन के लिए जिसे आप संसार की सबसे पवित्र वस्तु मानते और जिसे सबसे खराब वस्तु मानते, मन के लिए उसमें फर्क नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, पूरी गीता में कृष्ण बार बार आपको इसी पॉइंट पे लाएंगे, किसी चीज से न राग न द्वेष। अब कोई ये कहे कि मेरे समाज की परंपराएं बड़ी अच्छी है, ये राग हुआ और मन न्यूटन लॉ पे काम करता। अगर आपको अपने समाज की परंपराएं अच्छी लगती तो द्वेष भी आपके भीतर उत्पन्न होगा। दूसरे किसी समाज की परंपरा आपको गलत लगेगी, आप बच नहीं सकते, आप बच ही नहीं सकते। अगर आपको किसी धर्म से, किसी विचार से, किसी मान्यता से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से राग होगा तो ठीक उसके अपोजिट से आपको हाथों हाथ द्वेष होगा। मन न्यूटन लॉ पे काम करता है और हम लोग भाग्यवान हैं। न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन जैसे ऋषियों के ऋषि, मेरे शब्द समझ लेना, ऋषियों के ऋषि इस युग में पैदा हुए हैं। इस कारण से हमारे हाथ में ब्रह्मांड का रहस्य है। उन्हें न समझने के कारण एक साधारण वैज्ञानिक मत समझ लेना। साधारण व्यक्ति न प्रकृति के नियम बनाता, न लाइट और हवाई जहाज खोज पाता। इसलिए अगर आपको कृष्ण को समझना है तो कोई भी चीज को अलग करके मत देखना, है ना। सो पूरा का पूरा मन, पूरी की पूरी प्रकृति, एक एक कण, हम और हमारा जीवन, सब कुछ न्यूटन लॉ पे काम करता है। और वही न्यूटन लॉ कृष्ण अपनी भाषा में कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी किसी वस्तु से मनुष्य को राग होगा उसके अपोजिट से द्वेष होगा, और जब तक राग द्वेष है उसका अंतःकरण बाहरी विषयों से प्रभावित होता रहेगा, है ना। अभी जरा से में लोगों के भगवान की इंसल्ट हो जाती, ये भी राग है ना। दूसरे के भगवानों की इंसल्ट करने में मजा आता, ये भी द्वेष है। मेरा ही भगवान श्रेष्ठ है और वो मेरे को ही वरदान देता है ना। हमारे क्राइस्ट हिंदुओं को वरदान नहीं देते। कमाल कमाल के राग हैं और इन लोगों के करोड़ों फॉलोवर हैं और इसीलिए संसार का ये हाल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। और फिर बात सुनेंगे राग द्वेष हटाओ, लेकिन ये पानी पवित्र, महाराज ये राग हो गया। पानी पानी है, एबीसीडी नहीं है। सत्य में एबीसीडी नहीं है। मेहरबानी करके आप समझ लेना, अपने को कष्ट में मत डालना। बड़ी तकलीफ पा रहे हैं आप विषयों से आकर्षित होने की। कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धि में भ्रम पैदा हो रहा है, समझते क्यों नहीं हो। सो राग द्वेष से रहित इंद्रियां, फिर वो किसी भी विषय में विचरे और कैसे भी विचरे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ जाएगा। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण अपने वश में है
और जिसे संसार की किसी चीज से राग नहीं है, उसे किसी चीज से द्वेष होने का प्रश्न ही नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना, जिसे संसार की किसी भी चीज से राग नहीं होगा, उसे किसी भी चीज से द्वेष नहीं होगा। और मनुष्य की बर्बादी का एकमात्र कारण ये द्वंद्व की शिक्षा है, विभाजन है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, तेरा मेरा, अपना पराया, हार जीत, सफलता असफलता, ये भ्रम है, ये बुद्धि के विषय हैं। और बुद्धि मन से बहुत छोटी है। तो आप कल्पना करें कि जो ये विभाजन की बातें कर रहे हैं, वे किस तरह के व्यक्ति हैं। और बोल के दिखा दे, मैं आपसे कहता हूं, और बड़ी सच्ची और सीधी बात कहता हूं, बिना द्वंद्व के ये लोग बोल के दिखा दें, बोलते ही द्वंद्व आएगा, ये अच्छा ये बुरा, ये पाप ये पुण्य। वो भाषा ही नहीं है इस धर्म की, वो धर्म की भाषा नहीं है, ये सोए हुए व्यक्ति की भाषा है। कृष्ण गीता में इतना कुछ कह रहे हैं, आप पकड़ के लाइए कि ये पाप कह दिया, ये पुण्य कह दिया, ये अच्छा कह दिया और ये बुरा कह दिया। उसके बगैर भी बोल रहे हैं। मैं इतना बोलता हूं, इतना लिखता हूं, आप एक जगह लेके आइए कि ये तो द्वंद्व हो गया। अरे समय द्वंद्व के पार है, धर्म द्वंद्व के पार है, जीवन द्वंद्व के पार है, मन द्वंद्व के पार है। द्वंद्व के अंदर बुद्धि है और ये बुद्धि की बातें हैं। और जो बुद्धि से ही नहीं उठा, उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा धर्म और समाज की बातें की है और उन्हीं लोगों से मनुष्य आकर्षित है। सो एक चीज समझ लेना, कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं, बड़ी सिंपल बात कह रहे हैं कि अपना अंतःकरण जिसके वश में है, और इस कदर वश में है कि दुनिया की किसी चीज, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से जिसे राग नहीं है, उसके मन में द्वेष उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है। और मन में द्वेष नहीं है, ऐसा व्यक्ति अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब मुझे अपने धर्म पे गर्व है, दूसरे के धर्म से द्वेष है, क्या आप कल्पना करते हैं मैं प्रसन्न हो सकता हूं? मुझे अपने से राग है और दुश्मन से द्वेष है, चलो ऐसा पकड़ ले, तो क्या मैं प्रसन्न रह सकता हूं? जरा कल्पना करना। आगे इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसमें संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब और से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। ब्यूटीफुल। अभी कृष्ण इतना स्पष्ट कहते हैं, कोई जगह नहीं है, जब तक राग और द्वेष है, जब तक द्वंद्व है, तब तक बुद्धि है। राग द्वेष हट गए तो मन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। कृष्ण कह रहे हैं कि वो शीघ्र ही परमात्मा में स्थित हो जाता है। परमात्मा यानी एक निश्चय और कुछ नहीं है। आपके लिए, हमारे लिए, मनुष्य के लिए बड़े ध्यान से समझना परमात्मा की परिभाषा। कृष्ण गीता में कह चुके हैं और आगे फिर कहेंगे। कृष्ण तो गीता कह के जा चुके, लाओजू सूत्र दे के जा चुके, अष्टावक्र गीताओं की गीता कह के जा चुके, लेकिन समझने वालों ने कसम खा ली कि ना समझेंगे ना समझाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। सो कृष्ण कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि सब और से हटकर एक परमात्मा में स्थित हो जाती है। एक परमात्मा यानी एक निश्चय। किसी भी चीज का जिस क्षण आपके मन में एक निश्चय हो जाएगा, उस क्षण आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा क्या है। ये अनेक निश्चय कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि भ्रमित है, जो मोह में फंसा है, वो तरह तरह के वचन सुनता है, तरह तरह की बातें करता है, तरह तरह के भ्रम में रहता है। उसकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। ये सफलता का सार सूत्र है।
एडिसन की प्रयोग में, विज्ञान में निश्चयात्मिका बुद्धि है, बस इसलिए वो एडिसन है। मोजार्ट की संगीत में निश्चयात्मिका बुद्धि है, इसलिए वो मोजार्ट है। आप अच्छे से समझ लेना, परमात्मा की परिभाषा है एक निश्चय। एक क्षण में आप एक निश्चय से ऊपर रहते हैं, इसीलिए आप भ्रमित हैं, परमात्मा से दूर है। और कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा से दूर क्यों हैं? क्योंकि आप राग और द्वेष की, द्वंद की भाषा सुनते समझते आए हैं। द्वंद के पार भी कोई चीज है, द्वंद के पार ही आपका मन है, द्वंद के पार ही आपका जीवन है, इसकी आपको कल्पना नहीं है। अगर द्वंद हट गए तो एक ही निश्चय बचा। बड़े ध्यान से समझ लेना, जिसके तमाम द्वंद हट गए वो एक निश्चय हो गया, वो परमात्मा उसी क्षण हो गया। क्योंकि जब कोई द्वंद नहीं तो मैं क्या करूंगा? जो होना होगा वो मेरे से हो जाएगा, और जो नहीं होना होगा वो इस जन्म में मुझसे नहीं होगा। आप जो न करने योग्य करते हैं उसका कारण भी द्वंद है, और जो करने योग्य नहीं करते हैं उसका कारण भी ये तमाम द्वंद है। और खूबी ये है, तमाम शास्त्र, तमाम ज्ञानी द्वंद की बात करते, द्वंद से दूर रहो, लेकिन उनमें से अधिकांश द्वंद के बाहर का एक वाक्य बोल नहीं पाते। उन्हें मालूम ही नहीं है। सुन लेते ज्ञानियों से कि द्वंद पाप है, तो महाराज कम से कम द्वंद की भाषा बोलना तो बंद करो, थोड़ा समझ लेना। ये छोटी मोटी बात नहीं है। द्वंद के पार बोल के दिखाना, द्वंद के पार देखना और द्वंद के पार की दुनिया दिखाना ही धर्म है। सारी बातें द्वंद के अंदर है, और द्वंद इतना परेशान कर रहा है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। सो राग बगैर एबीसीडी के, आज के बाद आप गौर कर लेना, जहां जहां आप दुखी हैं, चिंतित हैं, संकट में हैं, वहां वहां राग है। और जहां जहां राग है उसके अपोजिट उतना द्वेष है। और ये राग और द्वेष आपको चला रहे हैं खिलौने की तरह। कृष्ण कह रहे हैं कि आपका अंतःकरण आपके वश में नहीं है, आपके राग और द्वेष के वश में है, इसलिए आपके जीवन का ये हाल है। अगर राग और द्वेष से आप हट जाएं, आपका अंतःकरण अपने अधीन कर लें, तो आप कुछ का कुछ हो सकते हैं। हम और आप क्यों नहीं एडिसन, आइंस्टाइन, मोजार्ट या बिल गेट नहीं हो सकते? हम और आप क्यों नहीं कबीर, बुद्ध और क्राइस्ट हो सकते? उसका एक ही कारण, एक ही फर्क, राग द्वेष। कृष्ण अपनी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। बड़े ध्यान से समझना, कमाल की बात तो यह है कि युद्ध के मैदान में खड़े हैं कृष्ण। क्षण भर पहले मालूम नहीं था कि अर्जुन युद्ध करने से मना करेगा, और जीवन में कभी किसी को ज्ञान नहीं देने वाले कृष्ण के मुंह से इतनी बड़ी गीता निकल गई। आप उस चेतना की, कहां पर कृष्ण बैठे उसकी कल्पना करें। हमें तो कितना कुछ मालूम रहता है ना, कितना कुछ कैलकुलेट करते हैं, कितनी आगे तक जाते हैं, कितना आगे की सोचते हैं। क्षणिक चेतना का तो हमें अभी पता ही नहीं है। और उसके बावजूद जब सामने कुछ आता तो हड़बड़ा जाते, अच्छे अच्छे लोग तोतले हो जाते हैं ना। तो कृष्ण की चेतना और हमारा फासला समझने की कोशिश करें। एक एक शब्द कैसे फूट रहे हैं, एक एक बात को कितनी स्पष्टता पूर्वक समझा रहे हैं, कमाल पे कमाल कर रहे हैं। बस इस कमाल का हम लोग फायदा उठा लें। सो कृष्ण कह रहे हैं कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती।
तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है अर्जुन? ब्यूटीफुल। एक बार फिर समझ लेना कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अभी हमारा अंतःकरण हमारा जीता हुआ नहीं है तो हमारे हाल क्या हो जाते? जरा सोचना। थोड़ा कष्ट आया, किसी ने बोला बाबा ये मंत्र अच्छा है, चलो। फिर किसी ने बोला ये क्या खा रहे हो, पढ़ा नहीं कल का पेपर बड़ा नुकसानदायक है, ये तो छोड़ो। हम कर क्या रहे हैं? हमारे में कोई निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। कोई कहने वाला चाहिए ये क्या पहन लिया, तो ये क्या कर रहे हो, अच्छा। निश्चय कहां है? कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने अपना अंतःकरण जीता ही नहीं है उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। उसको घुमाने वाला चाहिए, वो घूम जाता। ऐसे मनुष्य के भीतर भावना नहीं है। सबसे बड़ी बात जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझ लेना कि जिसमें निश्चय नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे अयुक्त मनुष्य में, अयुक्त शब्द यूज कर रहे हैं कि ऐसे अयुक्त मनुष्य में भावना नहीं है। हमको लगता है कि हम मनुष्य हैं, हमारे में बड़ी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, है ना। हमसे किसी का कष्ट नहीं देखा जाता, हम इंसान हैं, हम महान हैं, लगता है ऐसा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक एक निश्चय नहीं है, बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है और बार बार बाहरी विषयों से आकर्षित होती है, बाहरी विषय जिसको दौड़ाते हैं उसके मन में भावना नहीं है। और ये मेरा अब तक का अनुभव है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मनुष्य रिलायबल नहीं है। जो मेरे आसपास हैं उन्होंने मेरा ये वाक्य कई बार सुन रखा है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मनुष्य हो तो रिलायबल बनो, जब तक रिलायबल नहीं हो तब तक आप मनुष्य नहीं हो। और रिलायबल क्यों नहीं हो? क्योंकि जरा सा कोई हिला देगा तो आप हिल जाएंगे। भावना कहां है? भावना का अर्थ होता है अगर आप एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के तौर पे गिनते हैं तो भावना भीतर का विषय है। अब भीतर आप कैसे हिल सकते? एक बार आपने निश्चय कर लिया कि यार ये व्यक्ति में ये गुण है, ये अवगुण है, ये व्यक्ति ऐसा है और बिल्कुल बराबर है, उसके बाद में भी आप हर तीसरे दिन हिलते हो उसके लिए, है ना। कोई भड़काने वाला चाहिए। आपको मालूम उसने क्या कहा था? ऐसा ही है। कहां गया निश्चय? जरा सी फोर्स आई, निश्चय टूट जाते। कोई नई फोर्स मिलती, निश्चय हट जाते। सुबह शाम दूध पी रहे हैं, फिर कोई कह देता दूध तो कोई पीने की चीज है, हजार बीमारियों की जड़ है, दूध छूट जाता। अपना खुद का निश्चय कहां है? अपनी अंतरात्मा कहां है? हमारा अंतःकरण कहां है? किसी भी फैसले में जरा गौर करना, इस बात को समझना। कृष्ण बार बार जो कह रहे हैं कि भावना ही नहीं है, आप पे ट्रस्ट क्या करूं? आप पे ट्रस्ट क्या करूं? कोई ये कह दे मैं इस चीज में मानता हूं, ये चीज अच्छी है, ये व्यक्ति बराबर है, और मैं ट्रस्ट के साथ कहता हूं कि मैं अपने मरते दम तक इस व्यक्ति के लिए यही ओपिनियन रखूंगा या इस चीज के लिए यही ओपिनियन रखूंगा। ऐसा कौन है? कहां रिलायबिलिटी है? कुछ भी रिलायबिलिटी नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है। जब वो कह रहा है कि ये अच्छा है तब भी बाहरी फोर्स काम कर रही है, जब वो कह रहा है कि ये ठीक नहीं है तब भी बाहरी फोर्स काम कर रही है। आपका अंतःकरण है कहां? और जिसका अंतःकरण इतना विचलित हो रहा है, कृष्ण कह रहे हैं कि उसमें भावना नहीं है, और ऐसे भावनाहीन मनुष्य के भीतर शांति नहीं है। ऐसे भावनाहीन मनुष्य के भीतर शांति नहीं है। जरा गौर करना, कितनी अशांति बार बार पैदा होती, क्योंकि निश्चय ही नहीं है किसी बाबत, किसी चीज, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी मान्यता के प्रति कोई निश्चय नहीं है। और क्योंकि वो निश्चय हो भी नहीं सकता, ये नियम है।
आप बाहर की किसी भी वस्तु के लिए निश्चय कर नहीं सकते, ये प्रकृति का नियम है। निश्चय आपके भीतर का है और आप बाहर की बातों के लिए निश्चय करते, इसलिए बार बार निश्चय टूटते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें भावना नहीं उसके भीतर शांति नहीं, और जिसके भीतर शांति नहीं अर्जुन, उसको सुख कहां। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। श्लोक एक बार और सुन लीजिए कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। जिसको निश्चय नहीं है उसमें भावना कैसे आएगी। हे अर्जुन, तू बड़े जोश से 40 साल से युद्ध लड़ रहा था, आज एक डर देख लिया, बड़ी सेना देख ली, तो तेरे अंदर भावना जाग रही है कि ये मेरे भाई हैं, और तू चाहता है कि मैं विश्वास कर लूं कि तेरे भीतर भावना जागी है। भावना किसके अंदर होती? जो एक निश्चयी और दृढ़ निश्चयी है। अर्जुन, तू सबको कंफ्यूज कर देना, है ना, कृष्ण को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि कृष्ण साइकोलॉजी के मन के बादशाह हैं। अगर आपके निश्चय बार बार परिवर्तित हो रहे हैं तो आपकी भावना की कीमत क्या। आज तू कह रहा है कि भाइयों से प्रेम है, क्या कल तू उस पर दृढ़ता पूर्वक टिक पाएगा? अगर है तो भी नहीं, समझ लेना कहां का प्रेम, कैसी बातें। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है उसमें भावना नहीं है, जिसमें भावना नहीं है उसको शांति नहीं है। अर्जुन, तू पूरा का पूरा इस समय अशांत हुआ पड़ा है, हैं? अगर निश्चयात्मिका बुद्धि होती तो कितना शांत होता मेरी तरह। और जिसमें शांति नहीं है उसके जीवन में सुख कैसे आएगा। तो तू चाहता तो सुख है और काम इस समय पूरे दुख के कर रहा है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, समझ लेना, थोड़ा सा इस गलत फहमी में मत पड़ना कि आपकी भावना अच्छी है, हम लोग अच्छे हैं, एक लिमिट तक सब बराबर है। लेकिन जिसके निश्चय में कमजोरी है किसी भी बात को लेकर, उसमें भावना नहीं है, न हो सकती है। आप अपने को और दूसरे को कुछ समय के लिए कंफ्यूज कर सकते हैं, जो आप करते हैं, हम भी करते हैं, है ना। हम मंदिर जाते हैं और कहते हैं, वाह भगवान, तेरी लीला अपरंपार है, तेरी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। और फिर कह भी देते, ये पड़ोसी ठीक नहीं कर रहा है, तुम देख नहीं रहे उसको, अरे वो उसकी मर्जी बगैर कर रहा है। ऐसी हमारी भावना है, ये हमारा निश्चय है। अरे निश्चय हो जाए कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, अगर ये निश्चय हो जाए तो राग और द्वेष बचे ही कहां, जगह ही कहां है राग और द्वेष को। तो बेकार की बातें करने का फायदा नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि निश्चय नहीं है तो भावनाहीन है, भावनाहीन है तो भीतर अशांति है। अशांत मनुष्य सुख की कामना नहीं कर सकता। तो जब तक आपके निश्चय रोज रोज बदल रहे हैं, या आप कहने के लिए कह रहे हैं निश्चय भीतर है ही नहीं, तब तक आप विचलित होते रहेंगे।
आगे कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, हे अर्जुन, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जब वायु चलती है तो नाव तो एक दिशा में जा रही होती है, लेकिन तेज हवा नाव की दिशा बदल देती है। क्यों? क्योंकि नाव में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, वो तेज हवा के सामने सरेंडर हो जाती है, तो डायरेक्शन चेंज कर लेती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वैसे ही इस मनुष्य का है, वो लाख निश्चय कर ले, जैसे कोई फोर्स आती वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जैसे तुमने अभी किया। थोड़ी देर पहले बोल रहा था कृष्ण मेरा रथ खड़ा करो, और अब कह रहा नहीं 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 कृष्ण रथ भगाओ यहां से। डायरेक्शन चेंज। क्यों? क्योंकि जब तक बाहर की फोर्स काम कर रही है ये होता रहेगा। तू आज ये कह रहा है, कल वो कहेगा, परसों ये कहेगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तेरे कहने का ताल्लुक कोई दूसरा चाहे जैसे बिठाए। हे अर्जुन, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, तू मुझे भ्रमित मत कर। ये मन के नियम बता रहा हूं, तू समझ ले कि तेरे में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। तेरी नाव एक ऐसी नाव है जिसको जहां की हवा आती वो वहां ले जाती। अभी भय की हवा आई तो सन्यास क्यों ले जा रही है ना? फिर कल जीत की हवा आएगी, तू बोलेगा कौन सन्यास, कैसा सन्यास और कैसे सन्यासी? कृष्ण, मनुष्य जीवन तो जीने के लिए मिला है। तू का तू ही रहेगा, लेकिन ज्ञान देगा, जैसे हमारे पंडित मौलवी पादरी देते है ना। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, इसलिए बालों को मेरा आश्रम बढ़ाओ। बस अब ये ऐसी ही बातें हो रही है। हम सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देशभक्ति से भरे पड़े हजारों करोड़ों मनुष्य का उद्धार चाहते, हमारे स्विस बैंक में बैलेंस बढ़ाओ। यही तो बातें हैं हमारी, और बड़ा कष्ट होता उससे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती, वैसे ही विषयों में विचरते हुए मनुष्य को, है ना, विषय हर लेता। और आगे एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कृष्ण कि इन विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मनुष्य का मन जिस इंद्रिय के साथ एक हो जाता या आकर्षित होता, वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त मनुष्य की बुद्धि को हर लेती। वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त मनुष्य की बुद्धि को हर लेती। और इसके झटके सबने जीवन में सहे हैं, है ना, कि विषयों में विचरते 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 अचानक कोई एक विषय, चाहे धर्म का हो, समाज का हो, परिवार का हो, मित्रता का हो, प्रेम का हो, रिश्तों का हो, भय का हो, जैसे अर्जुन को भी भय पकड़ा है। अब अर्जुन की इंद्रियों से मन ऐसा अटैच हो गया है कि इस समय अर्जुन है ही नहीं, सिर्फ भय ही भय है। अगर उसका ऑपरेशन किया जाए तो इतना भय निकले जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये अर्जुन की इस समय मनोदशा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मन जिस इंद्रिय के साथ होती है, बस मनुष्य भी वही हो जाता है। आप भी देख लेना, हर एक को देख लेना, बार बार जीवन में ऐसा होता, कई बार ऐसा होता, और फिर सारे एंगल, सारी बातें, सारे विचार, सारा जीवन, सारे कृत्य, सारे लोग, सारे व्यवहार, सारी एनालिसिस, सारे कैलकुलेशन उसी के आसपास घूमते। इस समय कृष्ण अर्जुन से कुछ भी कहेंगे, ग्रहण अर्जुन का भय करेगा और रिएक्ट भी अर्जुन का भय करेगा। दूसरी कोई बात अर्जुन के समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि इस समय वो मिस्टर फियर हो चुका है। आप भी देखना, जब कोई मन इंद्रियों से अटैच हो जाता, जब आपका मन इंद्रियों से अटैच हो जाता और किसी एक विषय में डूब जाता, आपकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट कर देता, कुछ भी समझ में आना बंद हो जाता है। कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कैसे भी करो,
घूम फिर के आप वहीं के वहीं आ जाते हैं। सो अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। अगेन ब्यूटीफुल। कृष्ण की जो कमांड है, मैं तो पूरी की पूरी गीता, पूरा कृष्ण का जीवन, उनका व्यक्तित्व पूरा का पूरा भीतर लेके चलता हूं। मुझे मालूम है अद्भुत, मतलब कल्पना के बाहर की चेतना है। अगर मैं सोचूं कि उस चेतना के हिसाब से चला जा सकता तो सोचते मेरी बुद्धि बंद हो जाती कि इम्पॉसिबल है। ये कैसे संभव है एक मनुष्य के लिए? इतनी ऊंचाई है। क्या बोल रहे हैं कृष्ण? एक शब्द इधर से उधर नहीं, एक चीज इधर से उधर नहीं, और सत्य पे सत्य, और वो भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड विषय, मन के सत्य। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां निग्रह की हुई है, जैसे शास्त्र बताते है ना। शास्त्र कहते इंद्रियां पाप है, बुद्धि पाप है, अहंकार पाप है, सारे दुखों का मूल है। कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियां दुखों का मूल नहीं है। इंद्रियां जो विषय से अटैच करती, वो दुखों का मूल है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां विषयों में विचरते हुए भी अटैच नहीं होती, उसकी बुद्धि स्थिर है। बड़े ध्यान से समझना। अब ये तो मन का सिद्धांत हुआ, ये सत्य हुआ, ये सनातन सत्य हुआ। इसके विपरीत कुछ भी नहीं किया जा सकता। सत्य का अर्थ है इसके विपरीत कुछ भी सोचा नहीं जा सकता, कुछ भी किया नहीं जा सकता। लेकिन सारे शास्त्र, सारे धर्म, इंद्रियों को कंट्रोल करो। भाई इंद्रियों में क्या खराबी है? इंद्रियां क्या भगवान ने नहीं, शैतान ने हमको दी है? जरा गौर करना। हम मनुष्य हैं और हमारी इंद्रियां किसने दी है? इंद्रियों को वश में नहीं करना है। कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियां जो बार बार विषयों से अटैच होती, उसको वश में करना है। बड़े ध्यान से समझना, वरना बार बार आप फंसते हैं। ये विषय नहीं, बड़ा खतरनाक है। अरे क्या खतरनाक है? कृष्ण 56 भोग खा रहे हैं, कुछ खतरनाक नहीं है। रास कर रहे हैं तो खतरनाक नहीं है। युद्ध कर रहे हैं तो खतरनाक नहीं है। तो क्या खतरनाक है इस संसार में? संसार में खतरनाक एक ही चीज है कि आप उस विषय से अटैच हो रहे हैं। बस विषय बाहर है, आप इधर हैं, खेलो खूब, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें संभव है। अगर जगत माया है तो संपूर्ण माया है बिना अपवाद के, तो महाभारत का युद्ध भी माया है। कृष्ण कह रहे हैं वो समझ लेना आप। अगर माया है तो बिना अपवाद के सब कुछ माया है। ये महाभारत का युद्ध भी माया है। अर्जुन खेल जा, है ना, अटैच मत हो उससे, क्योंकि वो अलग नहीं है। वो भी माया, तू भी माया, मैं भी माया, जीना भी माया, मरना भी माया। अगर माया है तो सब माया है। हटा ले विषय से, कोई दिक्कत नहीं। अगर परमात्मा है तो सब परमात्मा है। फिर युद्ध भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, हथियार भी परमात्मा, मरने वाले भी परमात्मा, मारने वाले भी परमात्मा, फिर भी खेल जा। अब ये बीच में जो हैं, यही परेशान किए हुए हैं। आप किसी भी तरह से पकड़ेंगे, समझ लेना विषयों में क्या दिक्कत है। अगर माया है तो दिक्कत नहीं, और परमात्मा है तो दिक्कत नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता कि इतने विषय परमात्मा और इतनी माया? ये गड़बड़ कहां से हो सकती? थोड़ा समझने की कोशिश करना, जीवन में थोड़ा गले उतारना, ये कैसे हो सकता है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, वो स्थिर बुद्धि है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जो विषयों से बच रहा है वो स्थिर बुद्धि है। वो तो पूरी तरह से अस्थिर बुद्धि है। अरे विषय हमसे बड़े हो गए जो हमको प्रभावित कर जाएंगे। जरा समझना हम कहना क्या चाह रहे हैं। हुरुरुरुरु, ये करूंगा तो मैं तो नरक में सड़ूंगा, और ये वस्तु इतनी ताकतवर हो गई कि तुम नरक में सड़ोगे इसके कारण। जरा सोचना, आप मनुष्य हैं और वस्तुएं, विषय इतनी खतरनाक और खराब हो गई कि उस वजह से हम नरक में सड़ेंगे।
और विषय और वस्तु इतने महान हो गए कि उस वजह से हम धर्म को प्राप्त होंगे। तो मनुष्य से बड़ा क्या विषय हो गया? मनुष्य से बड़ी क्या वस्तु हो गई? ये लोहे लंगर हो गए? ये अंगूठियां और हीरा मोती हो गई? किस तरफ आप जा रहे हैं? किस तरफ कौन ले जा रहा है? मनुष्य की सत्ता परम और अंतिम है। न तो कोई विषय आपकी सहायता कर सकता, न कोई वस्तु आपकी सहायता कर सकती, न कोई विषय आपको नुकसान पहुंचा सकता, न कोई वस्तु आपको नुकसान पहुंचा सकती। आपको नुकसान आपकी इंद्रियों का उनसे जो कनेक्शन कर रहे हैं वो पहुंचा रहा है। ये बात किसी के भी ना समझ में आई हो तो अभी के अभी पूछ ले। हेलो हाँ, दीप जी, आपने फरमाया कि विषयों की ओर आकर्षित मत होना, ठीक है। तो मैं एक विषय था मेरे पास, उसके प्रति मैं बिल्कुल आकर्षित नहीं था और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नरक जैसी हो गई थी। और अब मैं आपका जब ताओ का सूत्र चल रहा था तो मैं उस विषय के प्रति आकर्षित हो गया और मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो गई और बड़ा परिवर्तन आ गया। और पता नहीं घर में इतना परिवर्तन आ गया कि इनकम हमारी 4 गुना हो गई और घर में पूरा आनंद हो गया। बेटे को कंपनी ने फ्री में मर्सिडीज दे दी, वेरी गुड। राइट, दुबई में। और वो विषय मेरी पत्नी है और आप सब जानते हैं कि वो बहुत परेशान था, अब बड़ी खुश रहती है। मैं भी उनके साथ बहुत खुश रहता हूँ क्योंकि मैं उनके प्रति बहुत आकर्षित रहता हूँ और वो अब मेरे प्रति बहुत आकर्षित रहती है। देखो, ऐसा है, हालांकि आज के अंतिम सूत्र तक अगर पहुंच पाए तो आपको काफी रहस्यों का पता चल जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि हमारा भीतर परिवर्तित होते ही बाहर सब परिवर्तित हो जाता है। बाहर परिवर्तित करने के प्रयास से भीतर कुछ परिवर्तित नहीं होता है। तो ये जो भी परिवर्तन आया है वो भीतर के परिवर्तन से बाहर परिवर्तित हुआ है। जी हाँ, विषय तो बिल्कुल। वहीं का वहीं था 20 साल से, 30 साल से। हाँ, मैं आकर्षित नहीं हो पा रहा था, नहीं, लेकिन अब आकर्षण पैदा हो गया 1 मिनट, और उनमें भी आकर्षण पैदा हो गया मेरे लिए। मैं वही कह रहा हूँ और आपको। उससे पूरे घर में परिवर्तन आ गया। बेटे भी, बेटियां भी, दोनों बेटे दोनों बेटियां मुझसे बहुत प्यार करने लग गए। पहले उनका प्यार भी कम था। आपका तो जीवन पूरा का पूरा परिवर्तित हो गया। बिल्कुल। नो डाउट। हाँ, तो आपने तो इस्कॉन के पहले लेक्चर में जब आए थे तब ये समस्या थी और बड़ी अब सारी। पूरा उससे रिवर्स हो गया। बिल्कुल रिवर्स हो गया जी। तो मेरी बात समझे, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि ये रिवर्स क्यों हुआ। ये विषयों के कारण नहीं हुआ, ये भीतर के परिवर्तन से हुआ। विषय तो वही थे 20 साल पहले भी, बरोबर है। जब इस्कॉन में आप कह रहे थे कि बच्चे सुनते नहीं, ये पत्नी सुनती नहीं, लिप नहीं देती, तब भी विषय तो वहीं के वहीं थे, वो तो घर के घर में ही थे। जी, पत्नी सुनने लगी तो बच्चे भी सुनने लग गए। हाँ। समझ। तो देखो, ऐसा है कि पत्नी को सुनने में अड़चन नहीं होगी, आप अपने अंदर की सुनने लग गए तो सब आपकी सुनने लग जाते हैं। जी हाँ, जी तो हाँ। सारा खेल हमारे भीतर का है, विषय बाहर है और कृष्ण कह रहे हैं कि अंतःकरण भीतर है। हम अपने भीतर हैं और विषय बाहर है। आप जब तक विषयों से अटैच हो रहे हैं तब तक आपके जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं, क्योंकि आप विषयों को आकर्षित हो रहे हैं। अर्थात ये कि आपका जीवन उस विषय पे डिपेंड है, बरोबर है। अब विषय व्यक्ति है तो मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर विषय वस्तु है जी हाँ। क्योंकि क्या है कि विषय अगर वस्तु है, बरोबर है, तो वो आवाज नहीं करती। अच्छा, वस्तु है तो वो पड़ी रहती है। अच्छा, वस्तु है तो तेजी से बदली जा सकती है। वो नहीं बदली जा सकती, मेरी वस्तु नहीं बदली जा सकती। अब अगर विषय व्यक्ति है तो मामला निश्चित ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जी जी जी, है ना। तो अच्छा है कि आप तमाम कॉम्प्लिकेशनों से बाहर निकल के इस समय बिल्कुल। स्टेबल बहुत हो आनंद गए में हैं। हूँ सर, आपके ताओ के लेक्चर के कारण बड़ा जीवन परिवर्तित हो गया और बहुत आनंद में हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, इस सूत्र का सार ये है कि अपना भीतर और प्रगति करता जावे, जहां जहां कृष्ण कह रहे हैं बाहर सब कुछ सुधरता चला जाएगा।
लेकिन अगर आपकी इंद्रियां बार बार विषय पे डिपेंड रहेगी तो आपकी चाबी विषय के हाथ में ही रहेगी हमेशा। सो कला ये है कि भीतर सुधरे ताकि विषय का मजा तो खूब आवे, लेकिन क्योंकि विषय वस्तु नहीं है, आजकल तो वस्तुएं भी बदल जाती, विषय मनुष्य है, बदल जावे तो भीतर दुख ना आवे, ये एक और स्टेप आप गीता के सहारे आगे चल लो। विषय तो है ही, अपना ही है, जब तक मीठा मीठा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कड़वा हो जाए टेम्पररी तो फिर मीठा हो ही जाएगा, लेकिन उस कड़वाहट में हमको भीतर तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये एक स्टेज और ऊपर की बात है, ठीक है ना। लेकिन आपके तो भीतर इतनी तेजी से चल रहा है कि विषय में कुछ भी और आगे ही बढ़ने की संभावना है। पीछे तो रिवर्स गियर तो आपने गाड़ी का उठा के फेंक दिया लगता है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि पहले लेक्चर में जब मैं कृष्ण के बारे में समझा रहा था तो उनके मन में जो था वो उन्होंने पूछा, सवाल पूछे और उसके साथ आप खड़े रहे। इस वजह से सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। अगर मैं कुछ कह रहा हूं या कोई कुछ भी कह रहा है, या ये गीता आगे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कृष्ण कुछ भी कह रहे हैं, अगर अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है या अर्जुन कुछ और चाह रहा है, भले घुमा के सही, और किस तरीके से वो कह रहा है कृष्ण आगे बताएंगे, लेकिन वो जैसे भी कह रहा है बरोबर। हेलो। हाँ। हाँ अ, ये जो अपना निश्चय और भावना वाला श्लोक था, हाँ, उसमें मुझे ये समझ में आया कि जिसमें निश्चय है, उसी के अंदर भावना उसी रहेगी। के अंदर भावना है। ठीक। तो अगर भीष्म पितामह का एग्ज़ाम्पल लें, तो उनके अंदर निश्चय था। उन्होंने एक कभी ना शादी करने का प्रण किया। एक मिनट। हाँ, चलो आप दूसरा पूछो। उन्होंने सिंहासन की सेवा करने का प्रण किया। 2 निश्चय थे उनके अंदर। उस स्थिति में जब वो द्रौपदी चीरहरण हुआ, तो उनके अंदर भावना होनी चाहिए थी कि अपनी बहू के साथ ये ना होने दें, तो कैसे होने दिया? वो भावना कहाँ गई? वो निश्चय नहीं है। जो मनुष्य ऐसे निश्चय लेता है वो तो भावनाहीन की सारी सीमाएं पार कर गया है, उसको भावना नहीं कहते। निश्चय एक ही कि जब जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जब जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अब मैं एक ही निश्चय ले लूं कि सबको मार डालूंगा, तो वो निश्चय पूरी लाइफ भर मतलब कमाल की बात हो गई है। तो उसको निश्चय नहीं कहते, वो अहंकार है। मैं तय नहीं कर रहा हूं कि क्या होगा, आगे के श्लोक में आएगा। तय सिर्फ इतना है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, बात समाप्त हो गई। इसके अलावा का कुछ तय है तो वो निश्चय नहीं है, वो अहंकार है, वो भावनाहीन बात है। थैंक यू। फिर चाहे युधिष्ठिर की सत्य की प्रतिज्ञा हो, चाहे भीष्म की प्रतिज्ञा हो, चाहे संसार में किसी की कोई भी प्रतिज्ञा हो, जब कृष्ण आएंगे तभी हम बात करेंगे उस पर। थोड़ा आगे बढ़ाएं तो आज लंबा है। क्वेश्चन है? हाँ सर, आपने लास्ट टाइम बोला था कि कोई भी एक विषय हो उससे अट्रैक्ट होते हैं, उससे छूटने के लिए उसके पीछे भागो, एक पॉइंट आएगा वेरिन अंदर से ही वो मर जाएगा, ठीक है, उसको त्यागने की ज़रूरत नहीं है। अब द सेम थिंग उसके पीछे भागेंगे तो वो क्रोध और सब तो आने ही वाला है, तो वो डिफरेंस पता नहीं चला मुझे। आपको कोई विषय के प्रति आकर्षण है तो ये आपके मन का सत्य है। अब आप उसके बगैर कष्ट में हैं और उसके साथ खुश हैं, चाहे विषय कोई भी हो, तो आप उससे भाग नहीं सकते। आप उसके साथ खुश हैं तो आप उसको काट नहीं सकते, और क्यों काटेंगे जब तक उसके साथ खुश हैं, तो उसके साथ जीना पड़ेगा। अब विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनुष्य को खुशी दे दे, लेकिन सब साथ में जीते तो गलतफहमी दूर होती। अरे रे 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 रे, कुछ भी दम नहीं है, तब तक तो आपको साथ जाना पड़ेगा। दम तो नहीं है, लेकिन दम है जब तक, तब तक मानना पड़ेगा कि दम है। जब तक कि दम नहीं है ये पता नहीं चले। ये नहीं हो सकता कि मेरे को ये चीज में दम नजर आ रहा है और मैं कहूं मैं त्यागता हूं। आप त्याग ही नहीं सकते, कृष्ण कह रहे हैं। और आगे के श्लोक में कृष्ण इसी पे आएंगे। अभी हम आगे बढ़े। आगे कृष्ण कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि समान है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि समान है,
उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि समान है। ब्यूटीफुल। एक बार फिर समझ लेना इस श्लोक को। कृष्ण कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। वैसे तो यह श्लोक अगर कहा जाए तो किस मनुष्य में कितना परमात्मा है उसका एक लेबोरेटरी टेस्ट है, सीधा सीधा। अगर कोई पूरा परमात्मा है या किसी में शून्य परमात्मा है तो वो चीज भी इससे प्रकट हो जाती, और कितने परसेंट में परमात्मा है और कितने परसेंट में परमात्मा नहीं है वो चीज भी समझ में आ जाती। हालांकि इस श्लोक के अर्थ निकाल के कई ऐसे हठयोगी भी हुए हैं जिन्होंने इसका ये अर्थ निकाला कि अगर पूरा संसार, सारे प्राणी दिन में जागते हैं तो दिन में सो जाओ, और संसार रात को सो जाता है तो रात भर जागते रहो। ये सबसे निम्न स्तर का अर्थ इससे निकाला जा सकता है, जो लोगों ने निकाला भी है। इसका अर्थ है, कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, इस संसार में दो अलग अलग तरह के व्यक्ति अस्तित्व में हैं। एक वो जिनका परमात्मा मजबूत है, और एक वो जिनके भीतर का परमात्मा कमजोर है। अब जिनके भीतर का परमात्मा कमजोर है, वो जिस चीज को रात्रि मानते, यानी अनटचेबल मानते, एवॉइडेबल मानते, परमात्मा की बुद्धि में स्थिर हुआ स्थित प्रज्ञ पुरुष उसमें जाग जाता, वो उसे गले लगाने लायक मानता। सीधी बात समझना, दो तरीके के लोग हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि संसारी लोग मोह माया में भटके, विषयों और शास्त्रों से आकर्षित, ज्ञान से आकर्षित, जिन पर बाहरी फोर्स प्रभावित कर रही है, वे लोग जिस चीज के लिए सो जाते हैं, एवॉइड करते हैं, जिस चीज को न करने लायक मानते हैं, परमात्मा में स्थित प्रज्ञ पुरुष उस चीज को गले लगाने लायक मानता है। अब संसारी किस चीज को एवॉइड करता है? सबसे पहली बात है, संसारी से, किसी भी मनुष्य से, अधिकांश मनुष्यों से पूछा जाए कि भाई ये करा क्यों नहीं, मुझे क्या मिलता, पहला सवाल ये आता, मैं क्यों करूं? कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे तमाम सवालों से जो स्थित प्रज्ञ है वो दूर हो जाता है। अगर आपसे कहें कि यार आपसे ज्यादा उसकी जरूरत है, भले ही धन आपका है, आपके बच्चे से वो ज्यादा प्रतिभावान है, आपकी जायदाद उसके नाम कर दीजिए, आप कहेंगे क्यों, पागल है क्या, मेरे खानदान का क्या होगा? समझना थोड़ी बात को। आप सो जाएंगे ऐसी बातों के लिए, आप सो जाएंगे कि क्या बात करते हो यार, कैसी बात कर रहे हो। आप कहेंगे किसी से कि देखो भाई, न बुद्ध ने आश्रम खोला, न महावीर ने खोला, न क्राइस्ट ने खोला, न कृष्ण ने खोला, न कबीर ने खोला, न उन्होंने संपत्ति ली, न उन्होंने कुछ बढ़ाया, वो तो सो गए थे इन सब मामलों में, सो रहे थे वो। जब भी ऐसी कोई बात चले कि आश्रम बढ़ाओ, ये करो, संपत्ति कमाओ, नाम कमाओ, तो स्थित प्रज्ञ योगी ऐसी बातों में सो जाते हैं। लेकिन जागता कौन है? सबको मालूम है। तो संसारी जहां सो जाता है, स्थित प्रज्ञ वहीं जागता है। और जहां स्थित प्रज्ञ सो जाता है, कोई स्कीम लावे और इसमें बड़ा नफा है, तो मेरे जीवन की हकीकत है जो मेरे साथ रहते हैं सालों से,
या जब से मैं बिजनेस कर रहा हूं तब से सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी कीमत पर मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि ये स्कीम अच्छी है या इसमें कमाई है। सबको मालूम है मेरा जवाब, तो पैसा घर बैठे आ रहा है तो उससे आप मुझे नहीं ला सकते। बिजनेस के भी अपने कारण होते हैं, अभी आपको वहां पर ले जाऊंगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन पहली बात समझे कि कान खड़े हो जाते हैं, क्या बात करता है, फ्री में मिल रहा है, अरे तो छोड़ो ही मत, है ना। पर क्यों कान खड़े हो जाते हैं, इस संसार का रहस्य तो समझो। कोई एक आदमी इतने साल के अनुभव में आ जाए कि मैंने दीप त्रिवेदी को कोई प्रॉफिटेबल स्कीम बताई, आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरे बिजनेस का क्राइटेरिया नहीं है, ये क्राइटेरिया होना भी नहीं चाहिए। मेरा क्या फायदा, ये क्राइटेरिया नहीं है हमारे एक्ट करने का। लेकिन क्योंकि हमें वो रहस्य नहीं मालूम, हमारी आत्मा सोई हुई है, सुप्त है, हमारा परमात्मा कमजोर है, तो हम आम मनुष्यों की तरह जाग जाते। हम कहां जागते, अपने वालों को कुछ होता था हम जाग जाते। अभी धरती कंप आया, 200 आदमी मर गए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, न्यूज देखने का मजा आता है, समझ लेना। हम कहां जागते और कहां सोते, और स्थित प्रज्ञ कहां सोता और कहां जागता, इस बात का पूरा फर्क है। अभी इतनी बड़ी सेना देख के अर्जुन डर गया, है ना, जाग गया। कृष्ण ने कितने युद्ध किए, कितने राजाओं को उनके घर जाके मारा, कृष्ण तो कभी नहीं जागे। सोए सोए, हाँ ठीक है, मैं मरूं तू मरे, खुद ही मौत के मुंह में चले जाते थे, सो जाते हैं। हमको दुश्मन मिल जाए हम जाग जाते, छोड़ेंगे नहीं। और गलती से हमारी पोजीशन बेहतर हो तो सारी मनुष्यता धरी की धरी रह जाती है। दुश्मन का ऐसा हाल करना चाहते कि सबको मालूम है भीतर क्या क्या आता। लेकिन जरासंध, कंस जीवन भर कृष्ण के जीवन के पीछे पड़े रहे, जीवन भर कृष्ण को दौड़ाया, कितनी बार कृष्ण को मौत के मुंह में फंसाया, लेकिन कृष्ण ने कभी उन पर हमला नहीं किया। जब कंस को मारा तब इस कारण मारना पड़ा कि कंस ने ऐलान कर दिया अपनी सेना को कि गोकुल वृंदावन से आए सबको मार डालो, कृष्ण के मथुरा में स्थित जितने प्रेमी है सबको मार डालो। तब कृष्ण को बीच में आना पड़ा, जब तक कृष्ण को मार डालो मैं नहीं जागूंगा, मैं सो रहा हूं, मार डालो। जरासंध ने कितनी कोशिश करी, लेकिन कृष्ण कभी नहीं जागे उसे मारने के लिए, समझ लेना। एक बार तो जरासंध उनकी गिरफ्त में आ गया तो भी कृष्ण ने जाने दिया, क्योंकि कृष्ण का दुश्मन प्रकृति का दुश्मन नहीं है, बड़े ध्यान से समझना। मेरा दुश्मन, उसको जिंदा रहने का अधिकार है। तो वहां सो जाता स्थित प्रज्ञा। आप बुद्ध को कितना बोलते, आप क्राइस्ट को सताते, क्राइस्ट जागते, अरे मेरे को किली, मैं इतना भला आदमी वहां की खबर लाया, उस दुनिया की खबर लाया हूं, क्या जागते? सोते रहते। वो सो जाते, ठोके जाओ तुम किले, दिए जाओ गालियां, सो जाते। और हम कोई घुर के देख ले पूरा का पूरा जाग जाते। जरा गौर करना, कोई जरा सी बुराई कर दे, इतनी इंसल्ट कर दे, इतना नुकसान हो जाए, तो स्थित प्रज्ञ इन सब बातों में नहीं जागता, कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए पूरे संसार के लिए जो दिन का उजाला है वो उसके लिए रात्रि समान है, अवॉइडेबल चीजें हैं। और जहां पूरे संसार को लगता कि आहा ये तो अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट, वहां योगी सो जाता, छोड़, कोई दम नहीं है, क्योंकि वो अंतिम रहस्य जानता। हम सभी भग रहे हैं, सभी कमाना ही चाहते, प्रॉफिटेबल स्कीम ही चाहते, लेकिन वो बिजनेस करने का क्राइटेरिया नहीं है। जब आगे आएगा और जब कृष्ण वहां ले जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये गलत फहमी है, इसी से मनुष्य परेशान है, ये क्राइटेरिया नहीं है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में।
It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं, अगेन कमाल, कि हे अर्जुन, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। कमाल, कमाल और कमाल। एक दिक्कत यह है कृष्ण के साथ, और मैं भी उसी भाषा में बात करता तो दिक्कत 2 गुनी बढ़ जाती, कि इतना भी एरर बर्दाश्त नहीं है, और कृष्ण जिस ऊंचाई से बोलते ना, वहां पर ऊंचे ऊंचे लोग भी काफी नीचे नीचे और नीचे नजर आने लग जाते हैं। ये दिक्कत है। इसलिए गीता का न तो कोई अर्थ निकाल पाया, न कोई कृष्ण को समझ पाया। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं सुन लेना आप। कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे नाना नदियों के जल अचल स्थित रहने वाले समुद्र में कभी बाढ़ आती, समुद्र में सूखा पड़ता, समुद्र पे किसी चीज का असर नहीं होता। सब नदियों का पानी बिना विकार उत्पन्न किए, है ना, न कभी बाढ़ आती, कितना ही पानी मिला लो समुद्र में, और सूर्य कितनी ही तेज रोशनी दे दे, कितने ही सूखे पड़ जाए, समुद्र कभी सूखता भी नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ योगी ऐसा होता है जैसे समुद्र में पूरे संसार की नदियों का पानी मिल जाता है, लेकिन समुद्र में कोई विकार नहीं आता है, और समुद्र कोई भेद भी नहीं करता है कि अरे ये गंगा का पानी आया, आई एम हैप्पी टुडे, अरे ये नाले का पानी आया, वाह वाह, हे प्रभु मैंने तो इतने पुण्य के, नाले का पानी क्यों आ गया, कभी कहता है समुद्र? जरा ध्यान से समझना जब कृष्ण कह रहे हैं तो। श्लोक एक बार फिर सुन लेना, क्योंकि जब कृष्ण बोलते हैं तो जादू पे जादू करते हैं। अगर गीता हमारे साथ है, कृष्ण हमारे पास है, उसके बाद में भी अगर हम दुखी और असफल हैं, हम महान नहीं हैं, तो बड़ी गड़बड़ है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे नाना नदियों के जल अर्जुन सब ओर से परिपूर्ण, चारों ओर फैले हुए समुद्र में जो अचल प्रतिष्ठा वाला है, जिसको हिलाया ही नहीं जा सकता, न तो उसमें बाढ़ लाई जा सकती, बाढ़ नहीं आती समुद्र में। हमारे समुद्र में तो कितनी जल्दी बाढ़ आ जाती है। जरा सा बड़ी सेना देखी कि बाढ़ आ गई अर्जुन के दिमाग में, जरा सी सेना देखी और बाढ़ आ गई। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि समुद्र में बाढ़ नहीं आती, समुद्र में सूखा भी नहीं आता। थोड़ा सा हम कमा लेते तन के चलते, जानते हो आजकल मेरा समय चल रहा है, अभी थोड़े दिन रुक जा भाई, है बाढ़ आ जाती है हमारे में, तुरंत बाढ़ आ जाती है। जरा सा सूखा पड़ता, 2 नुकसान होता है, या जरा सा किसी आसपास वाले की तबीयत बिगड़ गई, और आसपास वाले की छोड़ो, हमारे पाले हुए जानवर की भी तबीयत बिगड़ गई,
तो हम पूरे के पूरे बिगड़ जाते हैं। अभी समुद्र में कितनी बाढ़ आएगी और कितना सूखा पड़ेगा, कहां परमात्मा और कहां हम। और साइकोलॉजिकली समझना, किसी को भी अपने मन पे हमला अच्छा नहीं लगता, इसलिए किसी मनुष्य को किसी से कभी दिक्कत न हुई हो ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि हमारे मन के सत्य पे जब भी कोई हमला करता हम परेशान होते। दो चीज समझ लेना, ये बड़ी अच्छी और ऊंची साइकोलॉजी कह रहा हूं डे टू डे के लिए। जब भी कोई हमारे मन के सत्य पे हमला करता या बीच में आता, वो हमारा दुश्मन हो जाता। और जब भी हम किसी के मन के सत्य के बीच में आते तो हमारा दुश्मन हो जाता। इसलिए दो मनुष्यों की बिना अपवाद के ऊंच नीच खटपट होती रहती। इसीलिए मैंने देखा है अपने जीवन में कि जो लोग जानवर पालते, कुत्ते बिल्ली वगैरह कुछ भी, उनका उनसे बड़ा अति मोह होता है ना। पूरी दुनिया इधर उधर हो जाए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। गौर करना, किसी ने रखे हो जानवर तो उन्हें आइडिया होगा क्यों। क्योंकि वो बेचारा आपके मन के सत्य के बीच में कभी नहीं आता, इसलिए उससे इतनी भी नफरत मन में पैदा नहीं होती। ये एक साइकोलॉजी की बात है। मेरे आसपास वाले इतने हैं, इतनी बड़ी तादाद में हैं और इतने फैले हुए हैं, लेकिन मेरा कभी किसी से भी कोई बड़ा चक्कर नहीं पड़ता। पहली बात तो कोई उस पोजीशन में नहीं आ पाता, लेकिन क्योंकि सब जानते हैं कि सीधा बोलेगा, सच्चा बोलेगा। लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, कृष्ण का भी जीवन भर ये सिद्धांत रहा है और ये सिद्धांत आपका भी होना चाहिए कि सामने वाले के मन के सत्य के साथ रहे। आपका ज्ञान क्या करेगा, आपकी ऊंची बातें क्या करेगी, आपका सिद्धांत क्या करेगा। अरे आपके मन के सत्य पे वो काम नहीं आ रहा तो दूसरे के मन के सत्य पे कैसे काम आएगा। वो जब तूफान आता तो तूफान के साथ रहने वाला बच जाता, तूफान के विरुद्ध हम खड़े हो जाते, रोको, अरे रुक जाएगा, थोड़ा तुम रुको। अभी सारे तूफान मैंने थमते भी देखे हैं और उठते भी देखे हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि समुद्र जैसा हो जाओ। कितनी भी बड़ी इज्जत मिले, कितना ही मान मिले या कितना ही अपमान हो जाए, कितना ही धन कमा लो, कितना ही लूट जाए, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं आना चाहिए। और जब समुद्र जैसे हो जाओ अर्थ क्या, किसी भी नदी का पानी आ जाए, सामने कुछ भी आ जाए, सारा पानी एक जैसा होना चाहिए, है ना। ये नहीं अरे ये तो हिंदू पानी है, आने दो आने दो, ये कृष्ण भक्त है, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो रोजे नहीं रखे, दूर दूर दूर। ये क्या हो रहा है, कहां समुद्र और कहां आप, कहां समुद्र और कहां आप, कहां स्थित प्रज्ञ योगी और कहां आप। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। स्थित प्रज्ञ योगी में जैसे समुद्र में तमाम जल बिना विकार किए और समुद्र बिना उनमें भेदभाव किए या उनसे खुश या दुखी होके, गंदा पानी आ जाए, शुद्ध पानी आ जाए, किसी नदी का पानी आ जाए, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको प्रेम से गले लगा लेता है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष सामने जो भी भोग आ जाए, जीवन है तब तक हमारे शरीर का बाहर की वस्तुओं से, व्यक्तियों से इंटरेक्शन होना है, उनसे मुलाकात होनी है, उनके साथ रहना है। कृष्ण कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी आ जाए और कैसा भी आ जाए, तमाम भोगों को, जिन्हें सुबह शाम ये शास्त्र पाप कहते हो, ये कुछ भी कह रहे हो, अच्छे हो बुरे हो, कृष्ण कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के भीतर तमाम भोग बिना विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञ है। बड़े ध्यान से समझना, अगर आप में भोग ही नहीं समा सकते, अगर किसी वस्तु से आपको ऑब्जेक्शन है, तो समझ लेना कि आप में धर्म का इतना भी छींटा नहीं है। कण कण में वही है। आप तय नहीं करते कि मेरे से कौन सा भोग टकराएगा, समुद्र तय नहीं करता कि कौन सी नदी आएगी, किस नदी का कितना पानी आएगा, कुछ भी तय समुद्र नहीं करता है। हमारा समुद्र भी कुछ भी तय नहीं करना चाहिए।
इनकार, मैं बार बार कह रहा हूं, ना एकमात्र पाप है। अगर आप कृष्ण और गीता के साथ चलना चाहते, कृष्ण ने पूरे जीवन में एक ही बार इनकार किया था। पूरे जीवन में 108 वर्ष के जीवन में जो चीज सामने आई उससे कृष्ण का इनकार कभी नहीं हुआ। इनकार का सवाल नहीं है। और जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनकार पे जीवित हैं। कहीं ना कहीं लाख हम कह दें कि बुद्ध महावीर कहते थे कि स्वीकार करो, इनकार करो ही मत। शिक्षा का बेस तो यही था, लेकिन उसमें भी 50 इनकारों की लिस्ट दोनों की थी। कृष्ण कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है, सिलेक्टिव नहीं हो सकते आप। समुद्र जैसा जब तक आप नहीं हो जाते तब तक आपको परम शांति नहीं मिलने वाली, तब तक आप स्थितप्रज्ञ नहीं है। भोगों को समाने वाला उसको क्या दिक्कत आ सकती? मेरे सामने जो हो, आंखों के सामने कुछ हो, हमारी आंखों में होना चाहिए मधुशाला। तो ये श्लोक एक बार फिर सुन लेना, क्योंकि कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि भोगों को छोड़ो। अरे भोग अगर मनुष्य नहीं करेगा तो क्या चांद तारे करेंगे? हम तो खिला देते, सूर्य को भी खिला देते, मूर्तियों को भी खिला देते, लेकिन कभी सोचना खाते? कैसी बात कर रहे हैं हम? तो भोगों से इनकार नहीं हो सकता, और भोगने के लिए मनुष्य जन्म है। इतनी अरबों साल की मेहनत है, एक खिलौना बनाया है जो भोग सकता, उसको ही रोकते, महाराज भोगो मत। कृष्ण कह रहे हैं तो और क्या करेगा वो? फिर पत्थर बनाओगे उसे, फिर कुर्सी बनाओगे, क्या करोगे आप? मनुष्य नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? लेकिन आप सिलेक्शन करते कि मैं ये भोगूंगा, इसलिए आप सिलेक्शन करते कि मैं ये नहीं भोगूंगा। बस ये दो तरफा वार से बचो। आपकी जीत नहीं, ये नहीं करूंगा, उससे बड़ा तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता। आगे जब कृष्ण आएंगे बार बार समझ लेना, जो भी इनकार कर रहा है, किसी भी चीज को ठुकरा रहा है, वो परमात्मा से दूर है। और जो किसी चीज का इंतजार कर रहा है, जिसे कोई भोग पाना है, वो भी परमात्मा से दूर है। आप अलग, भोग अलग, बिना विकार के जो सामने है वो समा जाना चाहिए। अच्छा बुरा पाप पुण्य आपके हाथ में नहीं है, वो आपकी परमात्मा से लीला है, जो कृष्ण आज ही के श्लोक में कवर करेंगे। लेकिन ये श्लोक एक बार फिर सुन लेना कि जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। और भोगों को चाहने वाला अर्थात उपलब्ध नहीं है या कंडीशनल कि इसी हालत में सुखी रहूंगा। और भोगों को ठुकराने वाला वो तो और भी खतरनाक है। हर कोई ठुकरा के बैठा है, प्रभु मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मेरे परिवार में कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों, लिखवा के लाए थे क्या? स्पेशल आइटम हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? भोगों को चाहने वाला भी खतरनाक, और भोगों को न चाहने वाला, भोगों से दूर भागने वाला और खतरनाक। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इनकार की जगह नहीं है, इनकार की जगह नहीं है। और यही साइंस कृष्ण आज के अंतिम श्लोक में समझाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि इनकार की जगह नहीं है। मेहरबानी कर कर बड़े अच्छे समझ लेना कि सारा अज्ञान तो अपनी जगह है, जो तमाम द्वंद की भाषा में कहा जाता और सुना जाता, लेकिन ज्ञान भी दो स्तर पर है। एक अपूर्ण ज्ञान जिसे हम आधा कह सकते, और एक संपूर्ण ज्ञान जिसे हम पूर्ण कहते। और मैं कितनी बार कह चुका हूं कि ये जो पूर्ण ज्ञान की चर्चा है वो 3 ही जगहों पर की गई है, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और लाओ त्zu। और यही आपके काम का है, यही मनुष्य के काम का है
सो यदि आप इस पूर्णता के साथ जाना चाहते तो बाकी सबको बिना अपवाद के आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो क्लियर पार्टीशन है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जो कभी किसी कारण से हिलता नहीं है, जैसे कि समुद्र। कितना ही पानी आ जाए, समुद्र में बाढ़ नहीं आती, न सूखा पड़ता, चाहे वर्षों पानी ना आए। अभी छोटे नाले होते, बारिश की पहली बूंद के साथ ही छलक जाते। जरा गौर करना, कई मनुष्य ऐसे होते, छोटी मोटी कोई घटना घट जाती जो तवज्जो देने लायक भी नहीं होती, लेकिन छोटे से नाले जैसे होते, छलक जाते। कुछ सरोवर जैसे होते जिसे हम तालाब कहते हैं। और ये तालाब कौन होते? अधिकांश सो कॉल्ड धार्मिक लोग और धार्मिक गुरु तालाब होते जिनमें कुछ समा ही नहीं सकता। तालाब का अर्थ है अपने एक अलग दुनिया बना ली, हम कुछ समाने ही नहीं देते अंदर। ये अरे नहीं, ये पाप है, बुरा, ये क्या है ये? जरा गौर करना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तालाब नहीं, नाले नहीं, नदी भी नहीं जिसमें बात बात में बाढ़ आ जाती। समुद्र कि सारे भोग बिना विकार उत्पन्न किए जिसके भीतर समा जाते। सारे भोग विदाउट एबीसीडी, बिना विकार उत्पन्न किए। कोई सा भी पानी मिला लो, कितना ही पानी मिला लो, कैसा भी पानी मिला लो, समुद्र में उसका अस्तित्व नहीं रहता। समुद्र का अपना एक पानी होता। फिर आप ढूंढ नहीं सकते कि इसमें पवित्र नदियों का पानी कौन सा है, नालों का पानी कौन सा है, गंदा पानी कौन सा है, अच्छा पानी कौन सा और खराब पानी कौन सा है, हैं? तो समुद्र जैसे हो जाइए, कृष्ण के रास्ते जाना है तो कुछ भी आ जाए, बिना विकार उत्पन्न किए समा लीजिए। कृष्ण ने क्या कुछ नहीं समाया? कोई ऐसी एक चीज बताइए जो कृष्ण के भीतर नहीं समा गई। इतना बड़ा महाभारत भी समा गया, यादवा स्थली भी भीतर समा गई, जिसमें उनके खुद के परिवार का विनाश हो गया, वो भी समा गया। राधा भी समा गई, कुब्जा भी समा गई, 56 भोग भी समा गए, सूखी रोटी भी समा गई, बांसुरी नृत्य भी समा गए, छल कपट झूठ भी समा गए, बिना विकार उत्पन्न किए। समझ लेना, इनकार नहीं है। कृष्ण के साथ जाना है, पूर्ण बनना है, एब्सोल्यूट बनना है, संसार में प्रगति करना है, सुखी रहना है, तो इनकार से बचना। और पूरी गीता का सार, कृष्ण के जीवन का सार है, ना तो मनुष्य के जीवन में होना ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये कर क्या रहे हैं हम? अभी हम और आप यहां बैठे हैं, कोई आपसे कुछ करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है जो मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा ये भी इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं मैं उससे आकर्षित हूं। आप मन की बात समझ लेना, इनकार का अर्थ है कि मैं उससे डर रहा हूं। बुद्ध का एक शिष्य वेश्या के रिक्वेस्ट पे रात को उसके वहां रुक गया और बाकी शिष्य भग गए। अब समझ लेना कि जो रुक गया, जिसने इनकार नहीं किया, उसके मन में विकार पैदा नहीं हुआ। मन में विकार है तो आप इनकार कर रहे हैं। चीज का महत्व है कहीं भीतर तो आप कह रहे हैं मैं नहीं लूंगा। जब उसका महत्व ही नहीं है तो लिया क्या और नहीं लिया क्या, समझ लेना। इनकार किस चीज का? सो सारे भोग बिना विकार उत्पन्न किए। उस शिष्य की बड़ी तारीफ हुई। क्यों?
क्योंकि वेश्या के यहाँ रुकने पे भी और वेश्या के निवेदन से भी उसके मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। भागना इस बात का सबूत है कि आपको वो चीज आकर्षित कर रही है। सो मेहरबानी करके ना नाला होना है और सरोवर तो किसी कीमत पे नहीं होना है, कुछ समा ही ना सके। न नदी होना है कि बात बात में बाढ़ आ जाए और जरा से में सूखा पड़ जाए। अरे कुछ नहीं है कृष्ण के पास तो भी मस्त है, और पूरी द्वारका आ गई तो भी मस्त है। मस्ती हमारा स्वभाव है, समुद्र है हम। कुछ है तो ठीक, कुछ नहीं है तो ठीक, कुछ चले गया तो ठीक, कुछ आ गया तो ठीक। जब तक विषयों से अट्रैक्शन है, मनुष्य समुद्र नहीं हो सकता। तब तक वो कहता है कि ये विषय चाहिए और यह विषय नहीं चाहिए। आप ये मत समझना ये सो-कॉल्ड धार्मिक भी आपसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनको भी पर्टिकुलर जनोई चाहिए, पर्टिकुलर तावीज चाहिए, पर्टिकुलर क्रॉस चाहिए, पर्टिकुलर कपड़े चाहिए। बात तो वो की वही हो गई और ज्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि जो चाहिए उनका महत्व भी नहीं है। कम से कम संसारी जो चाहता उससे कुछ सुख तो लेता, कुछ प्रसन्नता तो पाता। यहां मिलता क्या? आज ही पेपर में था एक जैन मुनि की तस्वीर, 227 उपवास किए, 10-20 और कर लेते हैं, कुछ काम आ जाता। फिर बोले बांद्रा में उनको देखने 60,000 लोग आएंगे। बिल्कुल आएंगे। देखे सर ये क्या बात है, क्या हो रहा है ये? और कितने गर्व से इनकार, कितना तगड़ा इनकार। तो इनकार की जगह नहीं है। और मैं स्पष्ट कहता हूं कि बुद्ध और महावीर की पूरी शिक्षा स्वीकार पे टिकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकार की सबसे बड़ी लिस्ट, और जैनों में तो इतनी बड़ी लिस्ट इनकार की है कि वो जीते कैसे हैं और जी क्यों रहे हैं समझ में ही नहीं आता। हर चीज से इनकार, श्वास लेने से भी इनकार, कपड़ों से भी इनकार। फिर जब इतने इनकार में आप जिएंगे तो कृष्ण जैसे परम स्वीकार्य को नरक में भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक ही रह सकते। तो परम स्वीकार्य कृष्ण, इनकार का सवाल नहीं है। किस चीज से इनकार? कहने को कह देते कि कण कण में वो है, सब उसका बनाया, उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। कहने से क्या, व्यवहार में दिखना चाहिए ना। व्यवहार में सिर्फ कृष्ण के दिखता, व्यवहार में सिर्फ लाओत्सु के दिखता, व्यवहार में सिर्फ अष्टावक्र के दिखता। इनकार क्या? सो समुद्र की तरह स्थित प्रज्ञ है, वो स्थित प्रज्ञ नहीं है जो हिल जाता। अगर कोई चीज मुझे हिला रही है तभी तो मैं इनकार करूंगा। ये तो सिंपल साइकोलॉजी की बात है, इसमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। फिर किसने कहा और कौन कैसा था मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो सीधी साइकोलॉजिकल बात करता और कृष्ण भी सीधी साइकोलॉजिकल बात करते। इनकार का सवाल नहीं है। कोई आपको जबरदस्ती कर नहीं रहा है, कोई आपके मुंह में 56 भोग डाल नहीं रहा है ना, जो मैं नहीं खाता। और सामने आ जाए और आप छोड़ रहे हैं तो इस बात का मानसिक इलाज करवाइए कि सामने 56 भोग खड़े और आप कहते मैं नहीं खाता, मैं सूखी खिचड़ी खाऊंगा। तो या तो लीवर खराब है या आपका दिमाग खराब है। जरा समझना। तो 56 भोग आए तब भी कृष्ण में समा गए, और फिर सूखी रोटी आई वो भी उतने प्रेम से समा गई। और फिर कुछ दिन ऐसे भी आए, महाराज कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, है ना। सब दिन आते जीवन में, लेकिन जो भी आ जाए उसका स्वीकार, उसको भीतर समा लीजिए, तो भीतर शांति रहेगी, और भीतर शांति रहेगी तो सुख रहेगा। कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी सारी हरकतें भीतर अशांति पैदा करने की है,
और शब्दों में ऐसा कहते कि मैं सुख खोजने निकला हूं। अभी सुख खोजने निकले हैं तो इनकार बंद कर लीजिए। इनकार बंद कर देंगे तो मांगना भी बंद हो जाएगा। उल्टी बात नहीं हो सकती कि इनकार करो और मांगना बंद करो, दोनों एक साथ साइकोलॉजिकल संभव नहीं है। अगर मैं किसी चीज से इनकार कर रहा हूं तो ये कैसे हो सकता कि मैं कोई चीज मांग नहीं रहा हूं? जरा गौर करना, आप एक बार सोचना, इनकार का अर्थ है कि मैं मांग रहा हूं। कामना का अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ चाह रहा हूं, कामना का अर्थ ये भी है कि मैं कुछ नहीं चाह रहा हूं। कृष्ण की साइकोलॉजी में स्पष्ट समझ लेना, जगह नहीं है। आप कुछ नहीं चाह रहे हैं, यही तो चाह रहे हैं ना। ये तो हर आदमी चाह रहा है, फिर आप कौन से नए हैं? आपने कौन सी ज्ञान की बात कह दी है कि मैं विज्ञान नहीं चाह रहा, मैं वस्त्र नहीं चाह रहा, मैं भोजन नहीं चाह रहा, मैं संसारी नहीं चाह रहा, मैं स्त्री नहीं चाह रहा। अरे तो हम तुमको नहीं चाह रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करो ना यार। सो कृष्ण आगे कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त है और वही शांति को प्राप्त होता है। श्लोक एक बार फिर से सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। फिर आगे कह रहे हैं अर्थात वही शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में होकर सदैव के लिए ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अब कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात को समझ लेना। संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, अब मैं बार बार कह चुका हूं कि धर्म की सारी बात मन की है, बुद्धि की नहीं है। सो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर विदाउट एबीसीडी, फिर ये नहीं हो सकता कि ये चंद कामनाएं तो अच्छी है। सुखी होने की कामना तो रखें, हो गए उससे सुखी। कमाने की कामना तो रखें, कमा लिया उससे। कैसी बातें करते हैं? संपूर्ण कामनाओं का त्याग अपने आप में समझना मुश्किल है। चलो कुछ नहीं तो धर्म और ईश्वर की कामना तो रखें। आदमी कहीं पे भी कामना छोड़ नहीं पाता है, लेकिन कामना कामना है। ये आपकी बुद्धि सोचती कि ये ईश्वर की कामना, ये वस्तु की कामना, ये धन की कामना, लेकिन कामना कामना है। मन के लिए आपके भीतर कामना है और तमाम कामनाएं एक जैसा नाटक आपके साथ खेलती बिना अपवाद के, उसमें कोई अपवाद नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण कामनाओं का त्याग। फिर बाकी लोगों की तरह ये नहीं कह रहे हैं कि अपने धर्म का स्वीकार, अपने मंत्रों का स्वीकार, अपने शास्त्रों का स्वीकार, तो फिर वो भी तो कामना हो गई ना। तो कृष्ण लाओ त्सु अष्टावक्र के साथ एबीसीडी नहीं है, क्योंकि मन नहीं जानता एबीसीडी। मन किसी एबीसीडी को नहीं जानता और आपको अनुभव भी है मन का। हम भी कहते मजनू का दिल आ गया लैला पे, और लैला बड़ी काली थी। तो ये तो काली थी, बदसूरत थी, ये तो बुद्धि की बातें हैं। मन मानता? जरा आप गौर करना, मन कोई एबीसीडी नहीं जानता आपकी। कभी आपको टेंशन हो जाता तो टेंशन मन को होता, बुद्धि को नहीं होता। फिर आप बुद्धि से समझा लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें, है ना, कुछ भी कर ले, ताबीज पहन ले, टेंशन कम होता? मन कोई चीज को समझता? मन आपकी किसी बात को नहीं समझता। वो यही समझता मुझे टेंशन है। मजनू एक ही बात समझता, मुझे प्यार है, बात खत्म। फिर कितना ही समझाया कि तू कहां और वो कहां, लेकिन जीवन भर दीवानों की तरह घुमा। तो समझ लेना, मन पे कोई भी नियम
आपकी कोई भी बाहरी फोर्स लागू नहीं होती, वो विदाउट ABCD बरतता है। कामना कामना है, इच्छा इच्छा है, विषय विषय है, आसक्ति आसक्ति है, संशय संशय है मन के लिए। फिर ऐसा नहीं है कि ABCD की यहां पर संचित हूं, इस चीज की कामना है, ऐसा करता हूं, ये नहीं करता हूं, ये आप सोचते हैं, मन नहीं सोचता। अतः कृष्ण अष्टावक्र और लाओजू शुद्ध मन की बात करते, इसलिए ABCD नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, बड़ी सुंदर साइकोलॉजी है, अहंकार रहित और स्पृहा रहित। ममता क्या है? ममता है हमारी जिद, ममता है हमारा सॉफ्ट कॉर्नर, यानी कि हर प्रकार की ममता एक पक्षपात है, एक जिद है जो आपको झुकाती। बड़े ध्यान से समझना, कायदे से तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि उस श्लोक तक आज आ जाऊं ताकि सरंग आपको पूरा साइंस समझ में आ जाए। सो ममता रहित, सारी ममताएं आपको बिना अपवाद के वो करवाती जो नहीं होना चाहिए। बिना अपवाद के किसी भी चीज के प्रति आपकी ममता क्यों न हो। जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ विचलित नहीं होता, तो दोनों तरफ कुछ भी आ जाए नहीं होता, और किसी चीज की तरफ भी स्थित प्रज्ञ नहीं जाता। अब ये जो स्थित प्रज्ञ की बात करते, धर्म की बात करते, जरा सा उनकी मान्यता, उनकी परंपरा, उनके धर्म पे इतना सा बोल दीजिए, छोटे नालों से भी बड़ा उफान उनके भीतर आ जाता, तो वो स्थित प्रज्ञ कहां हुए। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ममता रहित, ये भी ममता है, हमारी भी आपस में ममता, और जब तक ममता है हम पक्षपात करते और प्रभावित होते। अहंकार, अहंकार यानी मेरा और मेरों का भला, तब तक हमारे भीतर से कामना आती। तो कामना के 3 कारण कृष्ण बता रहे हैं कि एक ममता, एक अहंकार की मैं, मेरे विचार, मेरी मान्यता, मेरे व्यक्ति, मेरे चाहने वालों का अच्छा। ममता यानी वो मिले, ये मिले, इनका ठीक हो तो अच्छा। और स्पृहा यानी ये न हो, या ये नहीं चाहिए, या इससे दूर रहूंगा। तीनों चीज में आपको कोई चीज से लगाव, कोई चीज से दुराव, या सिर्फ आपकी अपनी या अपनों की या अपनी मान्यता, अपने विचारों के प्रति दृढ़ता यानी कि अहंकार, ये तीनों है, तब तक मन में शांति नहीं है। आज के बाद गौर कर लेना, कृष्ण सुपर साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर मन में अशांति है, मन में तूफान है, कुछ गड़बड़ है, तो ढूंढना फोर्स क्या है, अहंकार की है, ममता की है, कि स्पृहा की है। दुराव की सबसे ताकतवर फोर्स है, जिसको सदियों से सभी ने अवॉइड किया है। पाने की इच्छा इतनी खतरनाक नहीं है जितनी बचने की इच्छा मनुष्य की खतरनाक है, और इस साइकोलॉजी को कृष्ण ने अच्छे से उभारा है। तो कृष्ण आगे अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा स्थिर योगी कभी किसी बात के लिए मोहित नहीं होता। मोहित का अर्थ है कि आप किसी बाहरी चीज को, बाहरी वस्तु को, बाहरी विषय को, बाहरी विचार को इतना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं कि वो आपके मन पर कोई प्रभाव पैदा कर सके। ये मोह है, ये अज्ञान है, और कोई अज्ञान नहीं है। बिना ABCD के ये परिभाषा अगर न समझ में आई हो तो एक बार और सुन लेना कि मोह क्या है। एक ही मोह है कि बाहर की कोई भी वस्तु, कोई भी विचार, कोई भी मनुष्य, कोई भी मान्यता भीतर प्रभावित कर रही है, चाहे किसी भी स्वरूप में, है ना। फिर ये नहीं हो सकता स्त्री नरक का द्वार है, ये आपने बुद्धि से कह दिया। कृष्ण और हम इतना ही समझे
कि अभी स्त्री भीतर प्रभावित कर रही है इधर या उधर, और कुछ भी नहीं है। बड़ी सिंपल बात समझ लेना, तो ये मोह है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस स्थिति में है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो कभी किसी बात के लिए मोहित नहीं होता। उसको रत्ती पर भ्रम नहीं बचा कि बाहर की कोई भी चीज भीतर को प्रभावित कर सकती। फिर वो ज्योतिष हो, वास्तु हो, शास्त्र हो, धर्म हो, मान्यता हो, सिद्धांत हो, धन हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, बाहर की कोई भी चीज भीतर प्रभावित कर सकती, इस तरफ या उस तरफ, तब तक आप मोहित हैं। कृष्ण कह रहे हैं बड़ी सिंपल परिभाषा है। तो ऐसा पुरुष मरते वक्त भी, अंतिम क्षण भी, अंतिम सांस लेते वक्त भी रद्दी पर मोहित नहीं होता। वो मोहित ही नहीं होता कि क्या छोड़ के जा रहा हूं, किसको छोड़ के जा रहा हूं, किसका क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नरक, उसको कोई मोह नहीं है। मैं धार्मिक हूं कि अधार्मिक हूं, मेरी स्थिति क्या है, ये सब बेकार की बातें हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि वो रत्ती भर मोहित नहीं है, ना जीते जी ना अंतिम सांस में, उसको कोई मोह नहीं है। वो अपने आप को अच्छे से जानता है। तो यहाँ हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है।
दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।